हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। यूनिक नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं आज फिर क्लास 10th का बिहार बोर्ड से रिलेटेड जो 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी छात्रों का स्वागत है। तो आज मैं राजनीतिक विज्ञान से यानी लोकतांत्रिक राजनीतिक से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की सरदारी से लिया गया कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो उसी को हम लोग देखेंगे। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है कि सामाजिक जो विभाजन होता है उसको संभालने के संदर्भ में कौन सा कथन जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन जो होता है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये कह रहा है कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। जो लोकतंत्र है अगर सामाजिक विभाजन के आधार पर लोकतंत्र चलता है तो वो समाज को क्या करता है, सामाजिक विखंडन की ओर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 2 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कि जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। तो बात सही है, जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराएंगे तो वहाँ सीधी सी बात है कि सामाजिक विभाजन होगा ही होगा। दूसरा पॉइंट है इसमें कि यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है, सही बात है। दूसरा क्वेश्चन है कि सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं, इन कथनों पर कौन का कथन सही है। तो ये तो थर्ड नंबर गलत है, क्योंकि भारत ही ऐसा देश नहीं है, बहुत सारे देश है जहाँ पे सामाजिक विभाजन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2। तो देखिए कहाँ पे 1 और 2 है, तो ऑप्शन बी नंबर जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। कौन से जो नेता थे वो रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो 3 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेड गुड्डी। क्या हो जाएगा दोस्तों, जेड गुड्डी। नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन 4 नंबर कि निम्नलिखित का मिलान करें। 4 क्वेश्चन दिया है, पहला है पाकिस्तान, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पहला पाकिस्तान, दूसरा हिंदुस्तान और तीसरा इंग्लैंड। इन तीनों का इधर मिलान करने के लिए दिया है, तो ये बताना है कि कौन देश किस टाइप का देश है। तो पाकिस्तान जो है दोस्तों इस्लाम देश है, और हिंदुस्तान जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, और इंग्लैंड जो है प्रोटेस्ट देश है। तो एक बार फिर से गौर से सुनिएगा दोस्तों, पाकिस्तान जो है इस्लाम धर्म है, और हिंदुस्तान जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, और इंग्लैंड प्रोटेस्ट कंट्री है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 5 नंबर कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। जब लैंगिक विभाजन की बात आती है तो कौन सा होगा दोस्तों, तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। यानी कि जब लैंगिक विभाजन होता है तो समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका, यानी उन लोगों के जो भूमिका होता है वो असमान कर दिया जाता है। ये कहा जाता है कि स्त्रियां अगर काम करती है किसी कंपनी में तो उन्हें वेतन कम दिया जाता है, और पुरुष को ज़्यादा वेतन दिया जाता है। तो इस तरह से इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर दोस्तों कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर पंचायती राज्य व्यवस्था। क्या हो जाएगा दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था। क्या हो जाएगा दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है थोड़ा सा, इसलिए मैं इसको लिख दिया। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर कि सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है। तो 7 का सही ऑप्शन हो जाता है ए, यानी कि एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा कि सांप्रदायिक जो राजनीतिक जो होता है उसमें एक धर्म जो है दूसरे धर्म को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, तो इसी को सांप्रदायिक राजनीति कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो 8 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, ये गलत बात है। ये धर्म ये नहीं बताता है भारतीय संविधान कि ये राजकीय धर्म है। और इसका पहला ऑप्शन जो है सही है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। और सी नंबर ऑप्शन कर रहा है कि सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की यहाँ पे आज़ादी है। डी नंबर है कि किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सर्वधर्म समभाव, यानी यहाँ पे जो सभी धर्म है समान भाव से है और सभी धर्म जो है मिलजुल कर रहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये दूसरा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यह सही है पूछ रहा है, ठीक ना। तो ये जो है यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पढ़ते हैं कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है, ये तो सही है। दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन है कि यह एक धर्म की राजकीय धर्म बनाता है, तो ये तो गलत है। तीसरा है कि लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, ये भी गलत है। डी नंबर है कि महिलाओं को मतदान देने का अभाव है, तो ये भी बात गलत है। तो ये इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक जो राजनीतिक होती है वो किस पर आधारित होती है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा धर्म पर। किस पे? धर्म को, यानी धर्म को लेकर लोग राजनीति करते हैं, तो उसी को सांप्रदायिक राजनीति कहा जाता है। 12 नंबर है क्वेश्चन कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। लिच्छवी जो गणतंत्र था, यानी कहा जाता है कि विश्व का प्रथम गणतंत्र है, तो ये किस राज्य में था दोस्तों। तो ये हो जाएगा बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा था। तो 13 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, महात्मा गांधी ने इस बात को कहे थे कि धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। कृषि कार्य में महिलाओं को भागीदारी है कितना। तो इसका सही ऑप्शन बी, 40% महिलाओं की कृषि कार्य में भागीदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी। तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो है कौटिल्य ने लिखी थी, इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एनक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे। एनक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे। तो 16 का सही ऑप्शन हो जाएगा घाना। क्या हो जाएगा दोस्तों? घाना। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर के निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत गठन किया था। निम्नलिखित समुदाय में से किसने ब्रुसेल्स में बहुमत गठन किया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, डच भाषी समुदाय के लोग। कौन सा? डच भाषी समुदाय के लोग जो है ब्रुसेल्स में बहुमत गठन किया था। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है। सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच जो शक्तियों के विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो 18 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, क्षैतिज वितरण। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्षैतिज वितरण। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा ज्ञानेंद्र। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राजा ज्ञानेंद्र ने नेपाल के राजा थे, इन्होंने नेपाल में प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन और लास्ट नंबर, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो जी दोस्त अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप लोग का जो है रेगुलर प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो आइए 20 नंबर क्वेश्चन है कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है।
समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकतंत्र। तो थैंक यू दोस्तों।